दोस्तों सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 से रिलेटेड 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। मतलब अगर आपके पास में जो है पक्का मकान नहीं है, अगर आपको जो है आज तक पिछले 20 सालों में कोई भी आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिला है, तो इस अवसर का आप जो है लाभ उठा सकते हैं और अपने खुद के मकान का आप जो है सपना पूरा कर सकते हैं। आज ही आप जो है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं और आने वाले समय में आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट आवास को बनाने के लिए सरकार से ले सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल लाइव प्रोसेस बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में अपना आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको जो जानने के लिए मिलेगा कि आवेदन आपको कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहां पर आवेदन करने के लिए लगने वाले हैं और आवेदन करने का बिल्कुल सही तरीका क्या रहने वाला है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, सभी जगह पर आपको जो है मिल जाएगा। तो आप जैसे ही इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, इस वाली लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहीं पर आपको जो एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। आपको जो इसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा अनदर पेज पर। अभी दोस्तों यहां पर भी आपके सामने अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का ऑप्शन जो है ब्लिंक करता आपको नजर आएगा, तो आपको जो है यहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो कई बार क्या होता है कि दो विंडो ओपन हो जाती है। एक तो डायरेक्टली आपको इंस्ट्रक्शन वाले पेज पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा और एक यहां पर एडवर्टाइज का विंडो भी जो है ओपन हो जाता है, तो उसको आप जो है कट कर देंगे तो आपको यहां पर इंस्ट्रक्शन वाला पेज देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहां पर आप जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के, तो ऊपर आप जो है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे आपको हिंदी में भी जानने के लिए मिल जाएगा। अभी मैं आपको इसके बेसिकली बेनिफिट यहां पर बता देता हूं, जो कि पहली लाइन में ही सारी चीज आपको क्लियर हो जाने वाली है। यहां पर बताया गया है कि लाभार्थी आधारित निर्माण। अब दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो है बीएलसी घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग के उन पात्र परिवारों को जिनकी वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए से कम है या 3 लाख रुपए तक है, अपनी उपलब्ध भूमि पर 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के आवास बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो है 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे कि आपको सारी चीजें यहां पर एक ही लाइन में समझ में आ गई होगी। मतलब यहां पर आपके पास में अपनी उपलब्ध भूमि होना चाहिए, मतलब आपका प्लॉट वगैरह जो भी आपके पास में होना चाहिए जिसपे कि आप निर्माण करना चाहते हैं। 45 वर्ग मीटर तक का आप जो है पक्का आवास आप यहां पर जो है बना सकते हैं। 2.5 लाख रुपए तक का आपको जो है वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा बीएलसी घटक के अंतर्गत। और यहां पर आपकी जो इनकम है 3 लाख रुपए सालाना से कम होनी चाहिए या 3 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए, तो ही आप इस योजना में एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप जो इस वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है, क्लिक टू प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको यहां पर लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट भी आप ऊपर की साइड में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, नीचे आपको हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पर आपको जो है मेनली 5 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जैसे कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले जो आवेदन करता है उसका स्वयं का आधार कार्ड, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम और आधार के अनुसार जो है जन्म तिथि कंप्लीटली लिखी हुई होना चाहिए। कई सारे आधार कार्ड धारक ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में 1980, 1985, 1988 इस तरह का जन्म तारीख लिखा है, तो वो आधार कार्ड यहां पर मान्य नहीं होगा। मतलब यहां पर दिन, महीना, साल सारी डिटेल्स आपके आधार कार्ड में लिखी हुई होना चाहिए। चाहे 1/1/1988, 1/1/1989 इस तरह का लिखा हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहां पर परिवार के जितने भी सारे मेंबर्स है, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, उनके सभी के भी आधार कार्ड में सारी डिटेल सही होना चाहिए। जैसे आधार संख्या क्या है, आधार के अनुसार नाम क्या है, जन्म तिथि उनका भी कंप्लीटली लिखा हुआ होना चाहिए। आवेदक का जो एक सक्रिय बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें कि बैंक खाता संख्या आपको पता होना चाहिए, बैंक का नाम पता होना चाहिए, शाखा आपको पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड पता होना चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार डीबीटी इनेबल भी होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सरकार जो भी पैसा देती है आधार सिस्टम से देती है, तो इसलिए आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार डीबीटी इनेबल होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहां पर लगेगा, जैसे कि यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है पहले ही गाइडलाइन में कि यहां पर जो इनकम है 3 लाख रुपए से कम या 3 लाख रुपए तक रहेगी, तो ही आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में अपना आवेदन कर सकते हैं। भूमि का दस्तावेज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि आपकी उपलब्ध भूमि पर आपके पास में जो है प्लॉट वगैरह जो भी है उसका आपके पास पट्टा, पावती, रजिस्ट्री कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, तो ही आप यहां पर अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये पांचों के पांचों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपको जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना
देना है। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो अपना एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको जो स्टेट का सिलेक्शन करना है, आप कौन से स्टेट से आवेदन कर रहे हैं उसी स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर आपको जो अपनी इनकम एंटर करनी है, तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर इनकम प्रोवाइड करनी है। अब दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट आप बहुत इजी प्रोसेस में अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप की मदद से बना सकते हैं। सभी स्टेट्स में जो है ये फैसिलिटी लाइव है कि जो भी आपके स्टेट का सीएम हेल्पलाइन होता है वहां पर आप जो अपने आधार कार्ड की, अपनी फैमिली आईडी की डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है उसको जनरेट कर सकते हैं और उसकी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही यहां पर अपनी इनकम को फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए आपका 45,000 सालाना इनकम है, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपको यहां पर फिल कर देना है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हम बीएलसी के अंतर्गत यहां पर एप्लीकेशन करने वाले हैं, तो हमने यहां पर बीएलसी कैटेगरी का सिलेक्शन कर लिया है। अब यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपके पास में भारत में कहीं पर भी कच्चा पक्का मकान है। अगर है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या पिछले 20 सालों में आपको जो किसी भी हाउसिंग स्कीम का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट मिला है। तो अगर मिला है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको भी नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको जो एलिजिबिलिटी चेक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगर आप यहां पर एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आधार कंसेंट वाले पेज पर, लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा होम पेज पर। अब दोस्तों अगर आप जो है आधार कंसेंट वाले पेज पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको जो है जो भी आवेदन करता है उसका आधार नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। आधार कार्ड के अनुसार आपको नाम यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप करेंगे तो यहां पर आपको जो कंसेंट देखने के लिए मिलेगा आधार का। तो यहां पर आपको जो कंसेंट को इस तरह से चेक मार्क करना है एंड जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में लिंक मोबाइल नंबर है उस पर आपको जो ओटीपी भेजा जाएगा। यहां पर आधार कार्ड के साथ में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो आप देख सकते हैं। आपको जो इस वाले पॉपअप को यहां से ओके करना है। अब यहां पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है आपको उस पर ओटीपी रिसीव हो चुका होगा। ओटीपी आपको यहां पर एंटर कर देना है। तो चलिए ओटीपी हमारे पास आ चुका है। ओटीपी हमने यहां पर इस तरह से कर लिया है एंटर। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में आवेदन करने का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अभी यहां पर आपको जो टोटल 5 स्टेप में अपने एप्लीकेशन को कंप्लीटली फिल करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले जो आवेदन करता है उसका नाम आधार कार्ड के अनुसार जो भी आपने फिल किया था नाम यहां पर ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। उसके बाद यहां पर आधार संख्या भी ऑटोमेटिकली आपका आ चुका है। अब आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर आपसे जो है पैन कार्ड नंबर मांगा गया है। तो अगर आवेदक के पास में पैन कार्ड है तो पैन नंबर आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहां पर एंटर कर देना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ईमेल आईडी आपको यहां पर प्रोवाइड कर देना है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो। यहां पर आपको जो अपना जेंडर का सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना मैरिटल स्टेटस बता देना है, आप मैरिड है, आप अनमैरिड है, आप सिंगल है, आप विधवा है या डाइवर्सेस है, जो भी आपका केस है आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अनाथ हैं, तो अगर आप अनाथ हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो पे क्लिक रहने देंगे, जो कि ऑलरेडी क्लिक है। अभी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब यहां पर आपको जो है अपने आधार के अनुसार पिता का नाम एंटर करना है। तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले तो सिलेक्ट करना होगा, अगर पिताजी जीवित है तो आपको श्री सिलेक्ट करना है, अगर पिताजी का स्वर्गवास हो गया है तो आपको स्वर्गीय को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिताजी का जो आधार कार्ड है उसके अनुसार आप नाम यहां पर लिखेंगे, आधार नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि पिता का अगर स्वर्गवास हो गया है, उनका आधार कार्ड नहीं है, तो आप स्वर्गीय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर आपका जो आधार नंबर डालने का ऑप्शन है ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है या हट जाता है, ठीक है ना। आपको आधार नंबर प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस कंडीशन में। उसी तरह से आपको जो है माता के नाम की इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि माता का नाम, माता जीवित है तो यहां पर श्रीमती सेलेक्ट करेंगे, अगर स्वर्गीय है तो आप स्वर्गीय वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, माता का नाम लिखेंगे, आधार नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे। माता का भी अगर स्वर्गवास हो चुका है तो यहां पर आपको माता का भी आधार नंबर डालने का ऑप्शन यहां से हट जाएगा। अब यहां पर आपको जो अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप क्या काम करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप सैलरीड पर्सन है, आप रेगुलर वेज पर काम करते हैं, आप लेबर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आप किसी भी तरह से कोई भी एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं करते या अदर काम करते हैं, जो भी आपका केस है आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आवेदक का व्यवसाय क्या है, मतलब पर्टिकुलर आप जो है कौन सा काम करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं या कारपेंटर का काम करते हैं, तो जो भी आपका केस है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आपका धर्म सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं। उसके बाद यहां पर आपको जो अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट
कर लेना है आपका शैक्षणिक योग्यता, आपने कहां तक एजुकेशन लिया है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया है, आप नो एजुकेशन को सिलेक्ट करेंगे, अप टू मैट्रिक मतलब 8वीं पास, 10वीं पास, बैचलर, ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहां पर लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपने जो है इन किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आप जो है लाभार्थी हैं, तो अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको सिंपली नो कर देंगे। सारी इंफॉर्मेशन को आपको जो इस तरह से यहां पर प्रोवाइड करने के बाद 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा फैमिली मेंबर्स डिटेल वाले सेक्शन में, जहां पर कि आपको जो है माता पिता की डिटेल ऑलरेडी देखने के लिए मिलेगी अगर आपने पहले पेज पर फिलअप की है तो। अब यहां पर आपको जो आपके फैमिली में जितने भी सारे मेंबर्स है, जैसे कि पत्नी है, बच्चे हैं, उन सभी की डिटेल्स आपको यहां पर सेव करनी है। तो सबसे पहले यहां पर आप जो है उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसकी आप डिटेल यहां पर देना चाहते हैं। आपकी खुद की भी डिटेल आपको यहां पर देनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर सेल्फ का भी एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप सबसे पहले अपनी खुद की डिटेल यहां पर प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, रिलेशनशिप आपके साथ में क्या रिलेशन एप्लीकेंट के साथ में, अगर सेल्फ है तो आप सेल्फ सेलेक्ट करेंगे, माता है तो आप माता सेलेक्ट करेंगे, पिता है तो आप पिता सेलेक्ट करेंगे। यहां पर आपको रिलेशनशिप का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड सन, ठीक है ना, अनमैरिड ब्रदर, वो भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर का सिलेक्शन आप यहां पर करेंगे, उनका आधार नंबर आप यहां पर डालेंगे, जिस भी मेंबर को आप ऐड कर रहे हैं उनका आधार नंबर आप यहां पर डालेंगे, उनका ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं वो आप यहां पर डालेंगे, ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, मेंबर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को यहां पर ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने हाउस होल्ड की डिटेल का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि एलिजिबिलिटी चेक करते टाइम आपने जो भी सारी इंफॉर्मेशन फिल की थी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आपका इनकम भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों यहां पर जो भी आपने इनकम प्रोवाइड की थी उसका इनकम सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना होगा। सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको सिंपली चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। जहां कहीं भी आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट रखा है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आप जो है अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि इस शहर गांव में आप जो कितने साल कितने महीनों से निवास कर रहे हैं, तो यहां पर आपको बता देना है 0 से 1 साल से आप रह रहे हैं, 1 से 3 साल, 3 से 5 साल, 5 से 8 साल, 8 से 10 साल या 10 साल से ज्यादा, मोर देन 10 का ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। अभी दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया है कि घर का स्वामित्व आपके पास में घर है नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके पास घर है तो यहां पर आप ओनर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप रेंट से रहते हैं तो आप रेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपके पास मकान नहीं है आप नो हाउस को यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे, सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने एड्रेस रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो एड्रेस डिटेल आपको जो है 3 तरीके से यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, अभी आप वर्तमान में जहां पर भी निवास करते हैं, चाहे आप रेंटल रहते हैं तो वही एड्रेस आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। तो आपका जो भी फ्लैट नंबर, मकान नंबर है, गली मोहल्ले, सड़क का नाम है, स्टेट का नाम आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी उपजिला, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका लगता है वो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, सिटी टाउन आपका यहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप सिटी के अंतर्गत आते हैं या यूडी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सिटी टाउन का नाम सेलेक्ट करेंगे, एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर एंटर कर देंगे, ये आपका वर्तमान पता है। अब दोस्तों आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। तो यही वाला अगर आपका परमानेंट एड्रेस है आप सेम एज इट इज यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको जो है जो भी आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण स्थल है, जो भी आपका प्लॉट है जहां पर कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करना चाहते हैं, वो आपको एड्रेस फिल करना है। तो आपके केस में तीनों एड्रेस सेम भी हो सकते हैं, तीनों एड्रेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपको जो है जो भी आपका एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग सारी डिटेल को फिल करना है। वर्तमान पते की जगह आपको वर्तमान पता भरना है, स्थायी पते की जगह आपको स्थायी पता भरना है, और आपका जो निर्माण स्थल का पता है वहां पर आपको निर्माण स्थल का पता यहां पर फिल करना है। निर्माण स्थल के पते में आपको एड्रेस तो सेम तरीके से फिल करना है। यहां पर आपको जो है जो भी आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, जो भी प्लॉट वगैरह का डॉक्यूमेंट है, भूमि का डॉक्यूमेंट है, वो आपको यहां पर अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो वो आपको अपलोड करना होगा, जिसमें कि आप यहां पर रजिस्ट्री अपलोड कर सकते हैं, पट्टा है, कोई भी सर्टिफिकेट ऐसा जो कि आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है उस जमीन का, उसको भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेम प्रोसेस है, आप चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहां कहीं भी आपने अपना डॉक्यूमेंट रखा है डॉक्यूमेंट का आप सिलेक्शन करेंगे, डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करने के बाद आप ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट यहां पर इस तरह से आ जाएगा, अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देने के बाद आपको नीचे आना है, 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपके सामने बैंकिंग डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आपको जो अपना बैंक खाता संख्या एंटर कर देना है। यहां पर आपको जो अपना बैंक खाता संख्या एक बार फिर से एंटर कर देना है। जिस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं, जिस बैंक में आपका आधार डीबीटी इनेबल है, वही खाता संख्या आप यहां पर एंटर करेंगे। अगर आपको जो आधार डीबीटी की नॉलेज नहीं है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं उसका प्रोसेस आपको बता दूंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट का आधार डीबीटी कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी इनेबल नहीं है तो आप उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, उसका भी डिटेल प्रोसेस वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको बैंक का
एफएससी कोड एंटर करना है। गेट बैंक डिटेल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर गेट बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी ब्रांच का डिटेल है, आपका ब्रांच का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी। अभी दोस्तों यहाँ पर आपसे जो है एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि आपने सरकार की इन योजनाओं में से किसी भी योजना का बेनिफिट लिया है। अगर लिया है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो पे सिलेक्टेड रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपको जो है दोनों को टिक मार्क करना है एंड यहाँ पर फॉर्म को फाइनली सेव वाले बटन पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो जैसे ही आप अपने फॉर्म को यहाँ पर सेव कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सेव कर लिया जाता है और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की टीम को जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की जो टीम है आपके फॉर्म को जो है चेक करेगी। उसके बाद आपका जो भी एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है उस एड्रेस पर विजिट करेगी। विजिट के दौरान आपको जो है उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपका जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जमीन का, आपका बैंक अकाउंट का, ठीक है ना, वो सारी डिटेल आपको जो है उनको प्रोवाइड करनी होगी। अगर विजिट के दौरान यहाँ पर टीम के द्वारा पाया जाता है कि आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत जो है पात्रता रखते हैं तो आपका जो फॉर्म है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा और आने वाले समय में आपका नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको आवास योजना के अंतर्गत जो है 2.5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है सरकार की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में 3 किस्तों में मिल पाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो सारी चीजें डिटेल से बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।